अब हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जॉब इवैल्यूएशन से कैसे डिफर करता है। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन में हम एक रिलेटिव वर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन को असेस करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन डेवलप होता है कि जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल थोड़े सेम सेम से हैं, लेकिन सेम नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। सो वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स मोर इन डिटेल। सो जॉब इवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, हम किसे रेट करते हैं? जॉब को रेट करते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या कर रहे हैं? वी आर रेटिंग दी जॉब होल्डर, है ना, कि जो एम्प्लॉय काम करेगा उसकी रेटिंग करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में। लेकिन जॉब इवैल्यूएशन में हम जॉब को रेट करते हैं कि वो जॉब कितने काम की है, कितनी वर्दी है। नेक्स्ट है जॉब इवैल्यूएशन में इट रेट्स अ जॉब कीपिंग इन व्यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वर्किंग कंडीशंस एक्सेट्रा रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। सो यहाँ पे बेसिस क्या हो जाता है, यहाँ पे हम देखते हैं उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए आपको क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए, उस जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। उसके बेसिस पे हम उसको रेट करते हैं, राइट। और उसके बाद हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जॉब होल्डर को रेट कर रहे हैं। अपन ने बात करी तो हम क्या देखेंगे, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो हम यहाँ पे जॉब होल्डर के परफॉर्मेंस को रेट करते हैं, राइट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। Now, again, in case of job evaluation, its purpose is to determine the wage levels for different jobs. Job evaluation हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम wage levels को डिटरमिन करना चाहते हैं कि हम कितनी सैलरी किस जॉब को देंगे, राइट। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करते हैं? इट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू प्रमोशन, ट्रांसफर्स, असेस ट्रेनिंग नीड्स, ऑफर रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, पनिशमेंट्स एक्सेट्रा। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों किया जाता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसके अंदर हमें लगेगा इट इट हैज पोटेंशियल टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू परफॉर्म बेटर एट हायर लेवल्स, उसको हम प्रमोशन देंगे। और अगर हम ओवरली स्टाफ्ड है कहीं पे और कहीं पे अंडर स्टाफ्ड है तो हम ओवर स्टाफ वाली जगह से लोगों को निकाल के अंडर स्टाफ्ड वाली जगह ट्रांसफर कर देंगे। हम ट्रेनिंग नीड्स को असेस करेंगे कि भाई हमारे एम्प्लॉइज किस स्किल में लैक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे ताकि हमारे एम्प्लॉइज 100% एफिशिएंसी के साथ, 100% अच्छे स्किल सेट के साथ काम कर सकें, राइट। अवार्ड्स देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसे पनिशमेंट देंगे। सो ये पर्पस रहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। Then again, job evaluation, it is rated before an employee is appointed to hold it. Very important है ना, क्योंकि जॉब का कर रहे हैं ना हम रेटिंग। तो जब एम्प्लॉय आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पहले इसके रेटिंग का, जॉब इवैल्यूएशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है ना। उसके बाद ही तो आप जॉब ऑफर करोगे ना एम्प्लॉय को। Then comes performance appraisal. It is evaluated only after the employee has been hired and placed on a job. Obviously, performance appraisal कब करोगे? जब आपने एक एम्प्लॉय को हायर कर लिया है, उसे जॉब का काम समझा दिया और वो परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस का ही तो अप्रेजल होगा ना। सो ये उसके बाद में। Then in case of job evaluation, conducting a job evaluation is not compulsory. जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन जॉब इवैल्यूएशन का प्रोसेस कंडक्ट करे, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है रेगुलर बेसिस पे। उसका टाइम फ्रेम डिफरेंट हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एनुअली बेसिस पे करती हैं, मतलब साल में एक बार, कुछ बाय एनुअली करती हैं साल में 2 बार, और कुछ क्वार्टर के हिसाब से भी करती हैं। सो इट डिपेंड्स कि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उनके लिए सूटेबल। Then, again in job evaluation, it is done by a committee consisting of internal and external experts. Job evaluation एक कमिटी करती है जहां पे इंटरनल एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स जिनका प्रोफिशिएंसी रहता है जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस को कंडक्ट करने में, और इंटरनल एक्सपर्ट्स का तो होना जरूरी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या जॉब्स हैं, किस जॉब पे क्या काम होता है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। Then comes performance appraisal. It is done by employees themselves, पीयर्स, सुपरवाइजर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। अब क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन करता है, इसके अपन बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे। उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है। लेकिन टू अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय खुद अपना भी कर सकता है, उसका सुपरवाइजर भी कर सकता है, बॉस भी कर सकता है, पीर भी कर सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन जो कि उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस था बिटवीन द जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल।